चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। हमारा जो प्रोग्राम हुआ है पंजाब हरियाणा गेल गेल, वो हर रोज़ हम आपने दिखावें। और आज उस प्रोग्राम के तहत हम पहुंचे हैं हरियाणा में, हरियाणा के इस्माइलाबाद में। इस्माइलाबाद का नाम जो है वर्ल्ड लेवल पे प्रसिद्ध हो रहा। हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरे संसार में प्रसिद्ध हो रहा। यहाँ जो है बापू बेटा है, उनकी एक एकेडमी है स्टीलमैन के नाम पे। भाई आदमी के तो देखो, आदमी का नाम स्टीलमैन, क्यों स्टीलमैन? क्योंकि उन्हें स्टीलमैन के खिताब जीत रखे। और बापू बेटा ने धमाल मचा रखा हरियाणा वालों ने पूरे के पूरे संसार में। इनको क्या करें ना, हरियाणा का जो दूध दही का खाना है वो इतने मजबूत, हरियाणा का नाम आंदे ही हरियाणा के लोगों की जो सॉलिडपन है, जो बॉडी है, वो एकदम आपके जहन में जाएगी। आप देखोगे मेरे साथ जो हैं स्टीलमैन अमनदीप सिंह जी हैं और उनके बेटे हैं, बेटे का नाम है विश्वदीप सिंह। और विश्वदीप सिंह ने विश्व में एक ऐसा दीप जलाया कि जड़ा भी यहाँ गए वहाँ से मेडल लेकर आए। बात करेंगे बापू बेटा थे। इस बापू बेटा की जोड़ी ना, या बापू बेटा की जो जोड़ी है ना, यह गेल गेल है। इस जोड़ी ने धमाल मचा दिया पूरे के पूरे संसार में। इनसे बात करेंगे धमाल के है, के यहाँ करें, के यहाँ खावें और किस तरह हम गेल गेल हैं। सर से पहले सत श्री अकाल, राम राम जी, आपका बहुत सत श्री अकाल जी। कैसे हो? बढ़िया जी। आपने तो मैं बेटा भी कह सकूं। अच्छा भाई साहब, आपकी जो जोड़ी है बापू बेटे की, इस जोड़ी ने पूरे संसार में धमाल मचा दिया। जहां भी आप जाओ, मैं आपने बता दूं कि ये जो एकेडमी है इनकी, ये खेल रहे हैं, फाइटिंग के खेल रहे हैं। तो जहां भी ये जावा वहां से मेडल लेकर आवा। कोई जगह इन्हें ऐसी छोटी नहीं कि जड़ा यहाँ गए और वहां हार के आ गए हूँ। अरे भाई की बॉडी देखियो, मैं तो हाथ ला के देख रहा, पूरी की स्टील की बॉडी हो रही, इतनी जबरदस्त। आप इन पर थोड़ा मार लो फर्क नहीं पड़ता, ट्रक चढ़ा लो तब भी फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी करो। चैलेंज भी दिया हुआ है लोगों ने। तो आज इनसे बात करेंगे कि ये जो स्टीलमैन है ये बने किस तरह स्टीलमैन। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गेल गेल में। जी आपका भी स्वागत है जी हमारी एकेडमी में। और पंजाब हरियाणा गेल गेल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों भाई हैं, ठीक है ना जी। इधर पंजाबी बोलते हैं, इधर हरियाणवी बोलते हैं, पर है तो भाई हैं दोनों। आप आजाद हो, आप चाहे पंजाबी बोलो चाहे हरियाणवी बोलो, क्योंकि मैसेज आपको जाना चाहिए। हाँ जी, देखो हरियाणा में रहते हैं तो हम हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणा की भाषा बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, हम दोनों बोलते हैं। क्योंकि मेरे पास सारे स्टूडेंट हरियाणा पंजाब से, तो दोनों भाषा बोलते हैं, तो मैं दोनों भाषा बोला करूँगा, आपके साथ करता हूँ। तो पहले तो आप पूछ रहे थे कि स्टीलमैन का खिताब कैसे मिला और शौक कैसे हुआ। तो मेरे को बचपन से ही शौक था बॉडी बिल्डर बनने का जी। तो मैं इस्माइलाबाद में, छोटे से कस्बा है हमारा, अब तो शहर बन गया, तो रहता था। तो मैं जब कुरुक्षेत्र बॉडी बिल्डर बनने गया तो कुरुक्षेत्र की जो एसोसिएशन थी उन्होंने कहा कि तो आपके पास खुराक नहीं है, क्योंकि इसके लिए चाहिए खुराक, क्योंकि सिंपल बंदे आप है ना। तो देसी खुराक खाने वाले वो कह रहे जी और बहुत कुछ चाहते हैं, इसके लिए बहुत चाहिए होता है। और एक आपको अमृत छका हुआ आपको बाल रिमूव करने पड़ेंगे, जो इसका रूल है। वो भी अपनी जगह सच्चा था, उसने तो बोलना था, क्योंकि इसमें वैक्स करा के बॉडी स्टेज पे प्रदर्शन दिखाना है, क्योंकि दिखाने का प्रदर्शन है। पर मेरा को लगता था कि शायद बॉडी बिल्डर ही ताकतवर होते हैं, तो मेरे को था कि ऐसे तो मैं दिखा ही नहीं पाऊंगा। तो कह रहा नहीं जी ऐसे नहीं, आपको वैक्स करानी पड़ेगी और खुराक भी खानी पड़ेगी, बहुत पे खर्चा होता है। तो मैंने कहा भी कोई बात नहीं भाई, एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया आयो वाला समेत बॉडी देखेगी। तो मैंने पूरी मेहनत करी 4 साल, और 2005 से मैंने मेहनत करी। 2009 में मिस्टर सिंह इंटरनेशनल जो पीटीसी पंजाबी पे आता है, उसमें मेरे को टैलेंट अवार्ड मिला था, और वहाँ स्टीलमैन का अवार्ड भी मिला। और पूरे वर्ल्ड ने वो बॉडी देखी, क्योंकि जो पीटीसी चैनल पे आई थी, जो शो पे आई थी, तो वहाँ मुझे टैलेंट अवार्ड मिला। फिर मैं उसको कह के आया कि देख भाई तेरा धन्यवाद, जे तू मुझे आज ना कहता तो आज मैं स्टीलमैन ना बनता, क्योंकि उसने मुझे करा कि तू नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो हरियाणा के लोग तो फिर ऐसे करके दिखाते हैं। हरियाणा के लोग करके दिखावा, बड़ी अच्छी बात है। क्या दिया तू नहीं कर सकता तो करके दिखाते हैं, फिर करके दिखाया, उसका धन्यवाद भी करा। आज वर्ल्ड के अंदर परमात्मा ने नाम दिया है, परमात्मा का शुक्रिया, हरियाणा वासियों का शुक्रिया, क्योंकि सबके प्यार करके आज मैं हूँ। अच्छा, ये जो बॉडी है आपकी स्टीलमैन का जिसने उपाधि मिली, यह स्टीलमैन अब बने किस तरह, ये स्टील की उपाधि क्यों मिली आपने? क्योंकि आदमी तो आदमी है, उन्हें स्टीलमैन की उपाधि देने लग रहे हैं, ऐसा क्या है? स्टीलमैन का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वजन उठा सको, अकेले उठाने वाले नहीं, ज्यादा से ज्यादा खींच सको। जैसे मैं दांतों से ट्रक खींचता हूँ,
ज़्यादा से ज़्यादा वजन को आप भारी से भारी चीज़ को हाथों से तोड़ सको, जैसे मैं मार्बल, नारियल, सब चीज़ें मेरी वीडियोस नेट पे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप भारी पंच की, भारी चीज़ की मार को सह सको, तो ऑलराउंडर बंदा स्टील मैन का अवार्ड जीतता है, जो मैंने सबसे पहले मिस्टर सिंह इंटरनेशनल में जीता। दूसरा, मैंने सोनी टीवी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा शो में मुझे स्टील मैन और आयरन मैन का अवार्ड जीता, जो सब पब्लिक ने टीवी शो में देखा। वहाँ से मुझे स्टील मैन और आयरन मैन का अवार्ड मिला। तो ऐसे वहाँ से शुरुआत हुई और सब चैनलों पे मेरे को चेक किया गया, मेरे को हिट करके चेक किया गया। मेरी कला के साथ मुझे एक अमनदीप सिंह तो कहते थे, पर स्टील मैन का उपाधि मिली। और ये अवार्ड होता है सर, मैंने कई चैनलों से जीता है। और 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे, वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की बुक में मेरे दर्ज हुए। आज तक चैनल की तरफ से सुपर ह्यूमन का खिताब मिला। हिस्ट्री टीवी की तरफ से मुझे स्टील मैन का अवार्ड मिला। उग्रम उज्रम चैनल है, शो आता है मंजिला मनोरमा चैनल के ऊपर केरला के अंदर, वहाँ मुझे मोस्ट पावरफुल एक्ट और स्टील मैन का अवार्ड मिला। साउथ के जी टीवी तेलुगु चैनल पे मुझे स्टील मैन का अवार्ड मिला। अमेरिका के एक टैंगो टैलेंट मुचो टैलेंट स्पेनिश शो है, उस पे मुझे स्टील मैन का अवार्ड मिला, क्योंकि स्टील मैन के नाम से मुझे बुलाया जाता है। फिर वो चैलेंज देते हैं, वो मैं चैलेंज तोड़ता हूँ, और चैलेंज करके मेरे ऊपर चैलेंज होने के बाद, तोड़ने के बाद मुझे स्टील मैन का अवार्ड मिलता है। तो स्टील मैन कहना आसान है, उसके पीछे मेरी 7-8 घंटे की मेहनत और पिछले 20 साल की मेहनत है। इसके पीछे की टेक्निक क्या है? क्योंकि भाइयों, हम जब देखा है ना, कई बार आप देखो खेल तमाशा दिखाने वाले लोग भी आ जाएं, वो भी इस तरह के कारनामे करें। वो जो है ना, कई बार किसी मोटरसाइकिल को खींचेंगे, अपने दांतों से कुछ उठाएंगे, छोटे लेवल पे करते हैं। भाई ना उसी टेक्निक को बड़े लेवल पे कराया, और हरियाणा ही नहीं, पूरे पंजाब, भारत और विदेशों में अपना नाम कमाया। इसके पीछे की टेक्निक क्या है, ये बात हम आपसे भाई से करेंगे। उससे पहले इनके जो बेटे हैं जो साथ चल रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या करें ना, जब बेटे की, बापू की जूती बेटे के पैर में आने लग जाए ना, तो वो दोस्त बन जाए। और जब जो है बापू बेटा गुरु चेला बन जाए, तो फिर वह जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकते। क्योंकि एक तो गुरु अपने शिष्य ने कभी गलत नहीं सिखाता, और दूसरा ऊपर से बाप हो गया, तो बाप तो बहुत बढ़िया सिखाएगा। और उनके सिखाने की बदौलत आज जो है उनका बेटा ना विश्व में नाम कमा रखा। कितने उन्होंने मेडल जीते, कहाँ कहाँ वो गए और क्या वो करते हैं, वो सारी के सारी इनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल चढ़ती कला टाइम टीवी में। सबसे पहले तो आप अपने पिता को एक गुरु के रूप में किस तरह से देखते हो? जी सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं पिछले 4 साल तो MMA फाइटिंग खेल रहा ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ MMA ਫਾਈਟ ਦੀ। तो जो ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਿਗਨਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MMA ਫਾਈਟਾਂ ਖੇਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਮ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੋ ਗੇਮ ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਰੀ ਬੁਦਾਪੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ MMA ਫਾਈਟ ਖੇਲਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੋਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਵਿਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬੋ, ਰੈਸਲਿੰਗ, ਜੂਡੋ, ਬੌਕਸਿੰਗ, ਕਿਕ ਬੌਕਸਿੰਗ, ਗ੍ਰੈਪਲਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਕਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਫਾਈਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 12-13 MMA ਫਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਮੇਚਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ UFC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ। आपकी जो उम्र है वह है कितनी? क्योंकि आपने गिनवाया कि 6 मेडल, गोल्ड मेडल आपने जीत लिए। हाँ जी, मैं 16 साल ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਾਈਟ, MMA ਫਾਈਟਿੰਗ। ਤੇ 6 ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖੇਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਟਾਂ ਖੇਲਾਂਗਾ। सर, एक बेटों को सिखाना और एक दूसरे के बच्चों को सिखाना, दोनों में अंतर है। क्योंकि कई बार खेलने में चोट भी लग जाए, अपने बच्चे की ममता भी आ जाए, दूसरा का भी हुआ है, देखो शिष्य तो शिष्य है, चोट खेल में लगी जाती है। तो
इसको किस तरह से देखते हो आप, जब आप अपने बच्चे को सिखाने लग रहे, आपने देखा हमने कि आपकी टेक्निक देखी, पहले तो वो बात कर लेते हैं कि आप किसके पीछे टेक्निक क्या थी, टेक्निक से टेक्निक याद आ गई? हाँ जी, स्टीलमैन के पीछे। स्टीलमैन के पीछे देखो जी, मेरे को, मैं ब्रूसली को देखता होता था बचपन में। ब्रूसली को ਜਦੋਂ मैं देखता सी ना भी ब्रूसली एक वर्ड फेमस ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਪੰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੇੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਚਮਕਾਣਾ ਹੈ। तो मैं फिर ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, WWE, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਰੀਅਲ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਜਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, पर ਉਹ ਇੱਕ सब फिक्सिंग ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ कितना गिरना। मैं थोड़ा सा अपना रोक लूँ, इसमें एक खास बात यह आई, जो हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे और टीवी पर WWE को देखा है, वह रील नहीं होती। हम कई बार देखा है ना भी, एक कुर्सी मारी और अगला आदमी बेहोश, फिर वो एक पल में उठ कर दूसरे ने एक थप्पड़ से मार कर बेहोश कर दें, तो वो चीज़ें रील नहीं होती। तो रील होगा क्या है फिर? सर रियल उसमें भी वैसे जोर लगता है, उनकी मेहनत लगती है। गिरना तो असली है, पर नीचे थोड़ा गद्दे होते हैं वगैरह, जो भी है इंजरी तो उधर भी होती है, पर वो प्रॉपर एक प्लान होता है कि इसके 1 घंटे की ऐसे फाइट होगी, पहले तू आएगा। वो जो WWE, तभी तो उसका नाम है वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब यही है। तो जो हम खेल रहे हैं वो है UFC फाइट, अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप। उसकी तैयारी है, वो मंजिल है हमारी, वहाँ पहुँचना है। हमारी जो फाइट में रियल पंच, रियल सब कुछ होता है, नाक भी टूटते हैं, मुंह भी टूटते हैं, दिखते भी, नजर भी आते हैं। तो ये हमें था कि जो सिंह होते हैं, सरदार होते हैं, अपने रियल गेम खेलनी है। अपने हरियाणवी भी रियल गेम पसंद करते हैं, रियल लड़ाई, जैसे कुश्ती रियल होती है ना। तो मेरे को था कि रियल गेम में जाना है, तो उसके लिए पहले आपको मार खानी आनी चाहिए। अगर आप ग्राउंड में चले गए, रिंग में चले गए और आपको 2 मुक्के लगे, आप चित हो गए, तो क्या किसी को मारोगे? पहले आप सहो फिर मारो। जो बंदा सह सकता है वो अटैक भी तकड़ा करेगा, जिसमें सहन शक्ति है ना, वो अटैक बहुत अच्छा करेगा। तो पहले मैंने अपने आप को, शरीर को मजबूत बनाने के लिए 3000 कम से कम डेली मैं पुशअप मारता हूँ। अभी कम मार रहा हूँ, पर जब मारता हूँ तो 3000 मारता हूँ। मतलब कि एवरेज तो 1500 1000 की चलती है। वैसे लगातार कितने मार सकते हो? लगातार तो 150 मार लेते हैं। 150। तो फिर ऐसे होता है कि सारे दिन का प्लान होता है कि सुबह इतने मारे, फिर दोपहर को जब टाइम लगता है पुशअप मारने से जो अपर बॉडी है, सारी बॉडी है, मसल, ट्राइसेप, शोल्डर, आपका एक बेस मजबूत बनता है। लोहे जैसा तभी बनता है, हिट तभी होगा जब इसको पुशअप देंगे। चिनअप, पुशअप, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्प्रिंट, बहुत एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की मेरी एक्सरसाइज है। वही एक्सरसाइज मैं अपने बेटे को कराता हूँ, ताकि पहले हमने अपने आप को इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तभी हम अच्छा, कोई भी बात है, प्लेयर अच्छा बन सकते हैं। प्लेयर बनने के लिए स्टेमिना, स्ट्रेंथ और माइंड फोकस, और माइंड भी चाहिए इसके लिए, और आपका दिल भी चाहिए। 4 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हो। ठीक है ना जी। तो उस चीज़ को लेके मैं स्टीलमैन बनने के लिए ये 4 चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए मुझे 18 साल हो गए इस गेम में, और परमात्मा की कृपा से आप इसको अचीव करते जा रहे हैं। आगे बहुत कुछ है करना है ज़िंदगी में, और बहुत सरप्राइज़ है, वो जल्द ही नज़र आएंगे आपको। हाँ, जब हम छोटे हुए रहे थे ना, छोटे होने के साथ साथ हम देखे कर रहे थे, जो खेल की मैं बात कर रहा था कि टेक्निक की जो बात कर रही थी, जब आपको कोई हिट करता है, हाँ जी, तो उस वक्त आप क्या सांस रोकते हो? वो टेक्निक क्या थी पीछे? क्योंकि कह रहे ना भाई चलते सांस पे मुक्का मार दिया और अगला आदमी उठे का उठी रह गया, वो टेक्निक। वो सर, जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ, पहली बात तो मुक्के खा के प्रैक्टिस करके आपका मसल हार्ड स्लो, जैसे स्लो पंच लगा, फिर तेज पंच लगा, फिर लाठी लगी, फिर पाइप लगी। कई सालों की मेहनत है। एकदम नहीं होता कि एकदम आप जाके ट्रक के नीचे बैठ जाओगे। ट्रक जब ऊपर आपसे निकलेगा, ट्रक तो ट्रक है जी, आपको पहले माइंड फोकस रखना पड़ेगा, आपको हार्ट मजबूत करना पड़ेगा, दिल मजबूत करना। कुछ नहीं होगा, 2 सेकंड का काम है, ट्रक ने तो निकल ही जाना है। पर उसके लिए पहले बॉडी मजबूत बनानी है। वो मैंने आपको बताया कि बॉडी पहले मजबूत बनाई, फिर दिल मजबूत बनाया, फिर हम जब ट्रक के नीचे लेटे, ट्रक ऊपर से कमर से गया, वो 2 सेकंड के लेगा। उस टाइम आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग सांस रोकना पड़ेगा, टाइट रखना पड़ेगा, दिलेर होना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा ये तो निकल ही जाएगा, तो निकल ही जाना है। तो ऐसे ही हैमर है, हैमर जब आता है स्पीड के साथ, कई बार तो ढीली बॉडी पे भी लग जाता है, कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप चांद पे भी पहुंच गए अपने, है ना, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो आपके डेली प्रैक्टिस और उस मंजिल के पहुंचने के लिए रोज इरादा और उसके लिए मेहनत। तो टेक्निक यही है कि हर चीज़ को तरीके से करना है। जैसे हमारे ऊपर से ट्रक जा रहा है या हथौड़ा लग रहा है, उससे पहले मैंने पंच खाया, तो स्लो करते हथौड़ा खाना है। जब पकाना है शरीर को, तो पक गया तो फिर स्ट्रांग हो गया। तो यही चीज़ है। तो हम बात कर रहे थे अब बापू बेटे की जोड़ी की,
तो आपका बेटे को आप सिखाते हो, एक दूसरे को सिखाना, ये बात हमने करी थी, टेक्निक की हमने बात करी, तो कितना फ़र्क है अपने बेटे को सिखाने में और दूसरे के बेटे को सिखाने में? हाँ जी, ऐसे है कि देखो बाकी बच्चे भी, मेरे पास 250 बच्चे में सबको, और पहली बात है कि हमारे पास 75 गेम्स सिखाई जाती है। मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ऑल मार्शल आर्ट, पावर लिफ्टिंग, मास रेसलिंग, आर्म रेसलिंग, ऑल गेम हमारी एकेडमी स्टीलमैन एकेडमी में सिखाई जाती है। जब मैं बेटे को सिखाता हूँ तो देखो बेटा तो मेरा है, मैं उसको ट्रेंड कर रहा हूँ। अगर वो गलती करेगा थप्पड़ भी लगते हैं, उसको डर भी होता है कि डैडी सिखा रहे हैं। दूसरे को हम ज़्यादा मार नहीं सकते, थोड़ा ये तो फ़र्क होता है कि अपने बेटे को हम अच्छी तरह डांट के करा सकते हैं। आजकल ज़माना ऐसा है कि छोटे बच्चे को किसी को डांट दो अपने हट जाते हैं, जैसे ना, क्योंकि सख्ती करना आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी मेरे टचवुड इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि सब कहना मानते हैं और बहुत अच्छे ट्रेंड हैं। और बेटे का ऐसा है कि बेटा खुद शुरू बचपन से मेरी वीडियो देख रहा है टीवी शो की, तो उसके शुरू से जेनेटिक शौक है कि मेरे को पापा जैसा टीवी पे आना है, मेरे को भी स्ट्रॉन्ग मैन बनना है। तो कुदरती है कि मेरे को इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे से ज़्यादा मेरे को पॉजिटिव वर्क देता है। तो बहुत दिल से अच्छी मेहनत करता है, अपने आप सेल्फी भी बहुत करता है। थोड़ा सा समझा दूँ तो वो कैरी उस चीज़ को समझता है और कैरी करता है, और जितना मैं सोचता हूँ 100% वो 200% रिजल्ट देता है। तो मैं बहुत बेटे से खुश हूँ कि वो अपनी 100% दे रहा है। मारने की बात आपने करी, आपके तो सारे ही बेटे हैं वैसे तो, क्योंकि जब एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है तो वो उसको सपोर्ट भी करता है कड़ी ना कड़ी। जिस तरह का हम देखे करें ना कि कुम्हार जब कोई बर्तन बनावा, गिल्ला बर्तन हुआ, उस पर ऊपर से चोट मारता है। वो जब चोट मारता है तो उसके नीचे अंदर की तरफ हाथ भी होता है ताकि वो उसको सेफ दे सके। इस सेफ देने के लिए आपके पिताजी आपको मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और बापू बेटे की आपकी जोड़ी है। तो एक गुरु के रूप में आप अपने बापू ने किस तरह से देखते हो? हाँ जी, बस शुरू ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ 100% देना ताकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जित के अपने फादर का नाम चमका सका। एम क्या लेके चल रहे हैं आप, कहाँ तक जाना चाहते हो? हाँ जी, एम मेरा है मैं UFC फाइट ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं आप UFC फाइटर बनना है, UFC फाइटर ਦਾ वर्ल्ड चैंपियन बनना है ਤੇ पूरे इंडिया ਦਾ नाम, पूरे सिੱਖੀ ਦਾ नाम ਤੇ अपने फादर साहब ਦਾ नाम पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ चमकाना है। आपने अपने बेटे को शुरू से ही अपने पास सिखाया। अक्सर हम देखें कि जिस मास्टर का बेटा मास्टर वाले स्कूल में नहीं होता, स्कूल वाले का बेटा उसके स्कूल में नहीं होता, वो दूसरे स्कूल में पढ़ावा, लेकिन आपका बेटा आपकी एकेडमी में है। इसको किस तरह से देखते हो? मतलब ऐसा क्यों? आप कहीं और भी ट्रेनिंग शुरुआत में दिलवा सका थे, उसके बाद यहाँ आ सका, ये किस तरह से आपने सोचा? मेरी खुद ट्रेनिंग UFC फाइट की जो सेंटर है मेन, जैक्सन विंग MMA एकेडमी अमेरिका में है, जो उसमें मेरी सिलेक्शन हुई थी 2018 में। वहाँ मेरी 2 साल ट्रेनिंग हो चुकी है, जहाँ पे हॉली हॉम, जॉन जॉन्स, बड़े बड़े फाइटर वहाँ तैयार होते हैं जो वर्ल्ड चैंपियन है। तो वहाँ परमात्मा कृपा से मेरी सिलेक्शन हुई थी, मेरी 2 साल की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो मेरे को ये सारी नॉलेज प्रॉपर ग्राउंड गेम की, पंचिंग की, बॉक्सिंग की सारी मैंने वहाँ से सीखी। तो तब फिर मैंने अपने बेटे को सिखाना शुरू करा। तभी बेटा जब भी जाता है फाइट में टेक्निक के साथ नॉकआउट करता है, बेहोश करता है, चोक लगाता है, नॉकआउट करता है, सारी चीज़ें तभी करता है जब उसको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैंने भी अलग अलग कोचों से सीखा है, जो भंडार इकट्ठा किया आगे मैं अपने बच्चे को और अपनी एकेडमी के सारे बच्चों को दे रहा हूँ। तो मकसद यही है कि मेरे को अपने इलाका के बच्चों को वर्ल्ड लेवल पे ले जाना है। तो दूसरी एकेडमी में जब ये बड़ा हो गया, जैसे अभी तो 12 से 16, अभी मेरा आगे सपना है कि मैं जल्दी इसको अमेरिका में अगली ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, जहां मैंने सीखा है। बड़े बड़े कोच हैं, क्योंकि अलग अलग कोचों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है ना। तो वो हमारा प्लान है नेक्स्ट ईयर तक, जब 18 साल का हो जाएगा, इसका इन्विटेशन लेटर वहाँ से आ जाएगा, तो वहाँ हम भेजेंगे। तो मकसद यही है कि UFC फाइट, अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप, जिसमें हम जाकर अपने बेटे को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अपने सिक्की का निशान साहब और इंडिया का फ्लैग वहाँ पे लहराना चाहते हैं। यही अपना मकसद है। आपका समाज का
किस तरह का योगदान मिलता है आपको? जिस तरह की आपने सिक्खी की बात करी, आप सिक्खी को आगे लेके चल रहे हो, तो किस तरह का योगदान मिलता है? सिक्खी की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे गुरुद्वारे में यही रोज अरदास होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत पला, तो सारी सरबत सारी सृष्टि का भला हो। आप गुरुद्वारे में जाओ, वहाँ पर सारे कोई धर्म नहीं पूछा जाता, जो आए पहले लंगर चखाया जाता है, रहने के लिए जगह मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे बचपन से हमें सिखाई गई हैं। हमारे सिंह सूर में शहीद हुए हैं, एक एक सिंह लाखों के साथ लड़ा है, और सिंह समाज के धर्म के लिए लड़ा है, दूसरों के लिए लड़े हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए, अहिंसा के लिए लड़े हैं, हिंसा को ले लड़े हैं, जिसने हिंसा करी उनके लिए लड़े हैं, दूसरे धर्मों की रक्षा के लिए हमारे सिख लड़े हैं। तो हम तो एक फाइटर से लड़ना है, तो वहाँ से हमें मेरे को सिक्खी अपने धर्म से पावर मिलती है, सिंह शहीदों से पावर मिलती है कि वो कितने बहादुर होते थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह जी, उनसे मेरे को उनकी कहानियाँ सुन के, उनका इतिहास देख के मेरे में पावर आती है कि मेरे को भी एक सिंह लाखों के साथ लड़ चाहता, हमने तो एक से साथ लड़ना है। तो वो अरदास करके हम परमात्मा के आगे अरदास करके हम स्टेज पे चले जाते हैं, फाइट में चले जाते हैं, तो जीत जरूर प्राप्त करते हैं। हार भी जाए कोई चक्कर नहीं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जो हम करते हैं, हारने जीतने के लिए नहीं जाते, हम अपना बेस्ट देने के लिए जाते हैं। तो अपना बेस्ट देना, हार जीत चलती रहती है, तो बेस्ट दे के पूरे जोश के साथ, कॉन्फिडेंस से हम अपनी फाइट करते हैं, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। समाज में हर तरह के लोगों में अमीर भी है, गरीब भी है, शारीरिक रूप से कमज़ोर भी है, और आपकी तरह स्टीलमैन तकड़ा भी है। तो आपने एकेडमी खोल रखी, एकेडमी में जो छात्र आपके पास आए हैं वो कुछ ना कुछ पैसे भी देते होंगे सीखने के लिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं होता, मन में इच्छा है अभी मैंने भी सीखना है, मैंने भी सरदार जी की तरह कुछ बनना है, तो इस तरह के बच्चों का आपके यहाँ है कुछ इंतजाम? हाँ जी, हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ इंडिया में से कोई भी अगर बच्चा जिसके पास फैसिलिटी नहीं, जिसके पास पैसे की कमी है या घर से कमज़ोर है, वो उसका सपना है कुछ गेम में जाके अपना नाम चमकाने का, इसमें फ्यूचर बनाने का, तो वेलकम है जी। सबके लिए फ्री ट्रेनिंग है, जो भी आके, जिसके पास है नहीं, जिसके पास है तो वो जरूर, क्योंकि एकेडमी का भी 60 से 70 हज़ार हर महीने का खर्चा है। 2 एकेडमी है, सारा सामान है, ट्रेनर रखे हुए हैं, तो उनसे जिनके पास पेमेंट है वो देते हैं, जिनके पास नहीं है तो उनके लिए ये नहीं है कि हम सिखाते नहीं हैं। तो मैं सबके लिए हाजिर हूँ। मेरा मकसद अपने इंडिया के नौजवानों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, नशों से दूर करना है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबके लिए मोस्ट वेलकम है। विश्वदीप, आपके पापा आपको सिखाते हैं, दूसरे भी साथी हैं आपके, कभी किसी साथी के मन में या आपके मन में कुछ ऐसा आया है कि आपके पापा आपको ज़्यादा सिखा रहे हों, उनको कम सिखा रहे हों? कोई बात ऐसी कभी हुई है? कभी ऐसी? नहीं, ऐसा तो कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि सभी को इक्वल ट्रेनिंग देते हैं। ये नहीं भी मुझे ज़्यादा सिखाएंगे, दूसरों को कम सिखाएंगे कि मैं ज़्यादा आगे जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को इक्वल रखते हैं। मेरे को भी डांटते हैं, जितना मेरे को डांटते हैं उनको भी डांटेंगे, पर मतलब इक्वल रख के चलते हैं सभी को। और ट्रेनिंग जब हम इकट्ठे करते हैं, सभी को इकट्ठे करवाते हैं, बाकी जो मुझे बताते हैं मैं उसको अलग भी प्रैक्टिस करता हूं, ताकि मैं अपने आप को और रिफाइन कर सकूं और जल्दी से जल्दी अपने वर्ल्ड में पूरा नाम बनाऊं और अच्छा फाइटर बनूं। कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हो पूरे दिन में? हाँ जी, इसमें जैसे अलग अलग गेम्स है, तो अलग अलग दिन अलग अलग गेम्स की तैयारी होती है, जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ग्रैपलिंग। तो एक एक घंटा हम जैसे 2 से 3 घंटे तो ट्रेनिंग करते हैं। तो सुबह रनिंग होती है, मेडिटेशन, तो बाकी नॉलेज के लिए अलग टाइम है, टेक्निक्स के लिए अलग टाइम है, तो उसमें स्टडी के लिए भी टाइम निकालते हैं। अभी मैं 12th कर रहा हूँ तो उसके लिए भी टाइम निकालते हैं। तो 3 से 4 घंटे डेली की ट्रेनिंग है। तो अगर हम बात करें, आप तो जो है आजकल के जो छोरे हैं, जो उनके युवाओं के मॉडल बन गए, आपका रोल मॉडल कौन है? एक बात यह। दूसरी बात यह, हमने खर्चे की बात करी थी, आप जो है फ्री में भी करवाने को तैयार हो रहे, लेकिन पीछे का काम तो पीछे तो हुआ, आप ना पीछे खड़े थे मिला। मेरा रोल मॉडल, मैं बचपन से ही मतलब ब्रूसली को देखता था। ब्रूसली बहुत ज़बरदस्त है, स्टील मैन उसे कहते थे, मतलब हर तरह से। तो मेरा रोल मॉडल ब्रूसली है, ब्रूसली जैसा बनना चाहता था, तो मैंने फॉलो किया, आज परमात्मा ने बना दिया। दूसरा, खर्चे की बात है, सरकारों की तरफ से तो कभी मदद हुई नहीं, ना ही हो सकती है, उम्मीद नहीं है, पर मुझे सिख संस्थाओं से बहुत मदद हुई। पहले तो मैं हरविंदर सिंह जो USA से है, जिन्होंने मेरी अमेरिका में ट्रेनिंग कराई, उनका दिल से धन्यवाद है। अभी मक्खन शाह लुबाना, गुरुद्वारा मक्खन शाह लुबाना
न्यूयॉर्क में है, तो उनकी गुरुद्वारे की तरफ से मुझे ये मक्खन साहब पेवा वाले हैं क्या? पेवा वाले जी, हाँ जी, गरीब सिंह जी है और रघुबीर वीर जी है, उनकी टीम ने मुझे बहुत स्पॉन्सर किया, मुझे रिंग दिया मेरी एकेडमी में, प्लस मुझे उज्बेकिस्तान गए थे वहाँ के लिए स्पॉन्सर किया। अभी हेल्पलाइन ट्रकिंग वाले हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने मुझे माया भेजी फॉर इस चैम्पियनशिप के लिए, हंगरी के लिए। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली कमेटी का भी धन्यवाद है, उन्होंने जब हम आए तो उन्होंने हमें 11-11 हज़ार रुपये बच्चों को दिए। तो मैं चाहता हूँ कि जब आम जनता आपके साथ जुड़ जाती है, संस्थाएं जुड़ जाती है, तो आप कभी भी पीछे हार नहीं सकते, अब आगे निकलोगे। तो मैं उनको सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो और भी हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ो, तो हमारा मकसद अपने देश का नाम चमकाना है। आप जितनी सपोर्ट करोगे हमारी एकेडमी के बच्चों का उतना भविष्य अच्छा बनेगा। कोई भी प्रोत्साहन करे तो अच्छा लगता है, आदमी अपने से ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो आपसे बात करें विश्वदीप, आपका रोल मॉडल कौन है? हाँ जी, मेरे रोल मॉडल ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਾਈਟਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। आपने अपना फ्यूचर बता दिया, अब आपका फ्यूचर भी जानेंगे हम। आपकी सोच क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हो, क्या आपके मन में है? हाँ जी, अभी मेरा सरप्राइज़ भी है, और वो जो मैं बनना चाहता था वो जल्द ही नेक्स्ट ईयर में बन के दिखाऊंगा। वर्ल्ड चैम्पियन, वर्ल्ड स्टील मैन का अवार्ड जीतने वाला, जो इंडिया की झोली में डलने वाला है अप्रैल में, वर्ल्ड का स्टील मैन अवार्ड। दूसरा मेरा है कि वर्ल्ड चैम्पियन इन मास रेसलिंग, वो गेम मैंने अभी चॉइस की है क्योंकि वो देसी गेम है, पावर वाली गेम है, उसका भी वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता हूँ। और पूरे वर्ल्ड में एक आवाज़ आए कि वाकई इंडिया से कोई स्टील मैन है, वो है अमनदीप सिंह। वो मेरा सपना है, वो जल्द ही पूरा करके अपने देश का नाम, अपने सिक्की का नाम वर्ल्ड में चमकाऊंगा। जब आपको ये कहा कि कुरुक्षेत्र में आपकी एक अखबार में फ़ोटो नहीं छप सकती, लेकिन आज तो आपने नेशनल टीवी गिनवा दिए, नेशनल ज्योग्राफी आपने गिनवा दिया, बहुत सारे चैनल गिनवाए, इन सब पे आपके इंटरव्यू होने लग रहे। तो और सतीश सीकरी भी आपके तो इंटरव्यू करने पहुंचा, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पहले तो आपकी लुक बड़ी अच्छी है और बहुत अच्छा आप इंटरव्यू, धन्यवाद जी। बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया क्योंकि हरियाणवी लुक में आए हैं और हरियाणा में हम रहते हैं, बहुत अच्छा लगा। अपना सारी चीज़ें अच्छी हैं जी, और ठीक है, आगे और बढ़िया करेंगे। और ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी स्टार्ट हो गया, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन हमारे पास टाइम बाकी नहीं रहा। टाइम जो है पूरा हो गया, तो फिलहाल हमने आपसे लेनी पड़ेगी इजाज़त। तो पंजाब हरियाणा गेल गेल में फिलहाल दो इजाज़त, फिर आपके साथ किसी और हस्ती के साथ फिर मिलेंगे, या कोई राजनीतिक मुद्दा लेकर आपके पास आएंगे, क्योंकि हमारा तो फ़र्ज है, हम हर रोज़ आपके पास आए। आज के लिए इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम।